अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आउटलाइन है कम्पटन इफेक्ट एंड सेकंड इज लाइन स्पेक्ट्रा। कम्पटन इफेक्ट क्या है, डिफाइन हम करते हैं द फिनोमेना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन, के वेवलेंथ का चेंज होना जब एक्सरे फोटॉन कोलाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ। उसकी लैम्डा एस इज ग्रेटर देन लैम्डा आई, स्कैटर्ड वेवलेंथ इज ग्रेटर देन इनिशियल वेवलेंथ। ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ एक फोटॉन कोलाइड किया और वो स्कैटर हुआ बाई मेकिंग एंगल थीटा, और इसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो गई। वेवलेंथ कम क्यों हुई? क्योंकि इस फोटॉन ने कुछ अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया। जब मोमेंटम उसका कम होगा, पी कम होगा, तो लैम्डा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड wavelength. Compton suggested that X-ray consists of photon, and when they collide with electron, this collision a part of incident photon energy and momentum transfer to electron. कुछ जो एनर्जी ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम क्वांटम मैकेनिकली भी देखेंगे और क्लासिकली भी देखेंगे। अगर हम क्लासिकली देखें, अगर हम इस फोटॉन को एक वेव कंसिडर करें, उसके लिए पहले एक एग्जांपल कंसिडर करें कि हमारे पास अगर एक टब ऑफ वाटर है, उसमें हम अगर एक लकड़ी का एक कॉर्क लें, उसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा करें जिसमें वेव प्रोड्यूस हो, तो वो कॉर्क जो है वो अप एंड डाउन मोशन करेगा, आगे मूव नहीं करेगा। सेम इस तरह अगर ये बिहेव करता फोटॉन एज अ वेव, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पे ही अप एंड डाउन मोशन करता, ये आगे रिकॉइल ना होता। लेकिन ये बिहेव कर रहा है एज अ पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर हो गया। Compton shift क्या है? Applying energy and the momentum laws to collision, Compton derive an expression for change in wavelength. Delta lambda is equal to h over m naught c into 1 minus cos of theta. Delta lambda क्या है? Change in wavelength है as a Compton shift for scattering angle theta. m naught rest mass of electron है, c is the speed of light. Compton wavelength जो है उसके हम स्पेशल केसेस देखें। अगर थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा? थीटा 90 डिग्री पुट कर दें, कॉज ऑफ 90 जीरो के इक्वल, और ये डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी। अगर थीटा जीरो पुट करें तो डेल्टा लैम्डा जीरो आ जाएगा, क्योंकि कॉज 90 पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, होल टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। इफ एंगल थीटा इज 180 डिग्री देन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h ओवर एम नॉट सी। ये -1 के इक्वल होता है कॉज 180, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h ओवर एम नॉट सी। मैक्सिमम वैल्यू होती है कंप्टन वेवलेंथ जो है उसकी 180 पे। न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट की लगाएं, m नॉट रेस्ट मास की लगाएं और c स्पीड ऑफ लाइट की लगाएं, तो ये आ जाएगी 2.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 मीटर। It also give an experimental configuration of particle nature like interaction of electromagnetic radiation with the matter. Compton effect ने पार्टिकल नेचर जो है वो डिस्कवर की कि लाइट जो है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। इसको नोबेल प्राइज दिया गया इन 1927 फॉर द कंप्टन इफेक्ट। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन देखें कि इनिशियल एनर्जी जो थी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम है फोटॉन की, और प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आफ्टर जो है एनर्जी वो फोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। E इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा आई आर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास है इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा एस स्कैटर वेवलेंथ आएगी इधर, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ये एम नॉट सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर वही है जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब स्कैटर होगा तब उसकी स्पीड अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट, तो हम रिलेटिविस्टिक मैथ यूज करेंगे जिसका फार्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन देखें x कंपोनेंट की, पहले मोमेंटम
ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम h ओवर लैम्डा होगा फोटोन का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्योंकि मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा फोटोन का, h ओवर लैम्डा डैश इंटू कॉज ऑफ थीटा, h ओवर लैम्डा इंटू कॉज ऑफ थीटा, प्लस इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, m नॉट v कॉज ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट्स को लें, y कंपोनेंट में क्योंकि फोटोन मूव ही नहीं कर रहा तो उसका मोमेंटम 0 होगा, इलेक्ट्रॉन वैसे ही रेस्ट पे है, उसका 0 होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, cos थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा, बाकी वही टर्म्स रहेंगी y कंपोनेंट्स में। और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू जो है वो है h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। सेकंड है हमारा टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रा। जो एमिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं। अगर हम डिफाइन करें, द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू सिंगल वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम। जब भी कोई एटम रेडिएशन इमिट करता है तो वो क्या बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रा बनाता है। एग्जाम्पल क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा देख लें, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है बाय अब्जॉर्बिंग फोटोन ऑफ एनर्जी, तो जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में दोबारा आता है तो वो फोटोन इमिट करता है। तो एक जो गैस है, अगर हम गैस कंसिडर करें तो उसमें लाखों एटम होंगे। अगर हाइड्रोजन गैस है तो लाखों एटम होंगे और लाखों जो है वो फोटोन इमिट होंगे, और वो क्या बनाएंगे, एक लाइन स्पेक्ट्रा बनाएंगे। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो वो क्या बनाती है, वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा बनाती है, कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ वाली वेवलेंथ इमिट करती है। लेकिन एटम्स जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।